Good morning, guys. Hello, welcome back on my YouTube channel. Today we will learn about supply and demand and market how behave to up and down. मार्केट कब ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी, कैसे ऊपर जाती है, क्यों ऊपर जाती है, क्यों नीचे जाती है, हम ये सीखेंगे। तो ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो लेट्स गो, अब चलते हैं। अब मैं आपको पहले तो मार्केट का मूवमेंट दिखाता हूँ, मार्केट कैसे क्या मूव कर रही है। मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया है और ये मार्केट ने ये वाली ट्रेड मैंने जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, ये वाली मैंने ट्रेड प्लान की थी और ये ट्रेड ली भी थी, सक्सेसफुल थी। ये नहीं होता है कि आपको ज़्यादा चीज़ें सीखनी होती है, एक दो चीज़ों में परफेक्ट बनो, वो ही बहुत है आपके लिए। अब यहाँ देखो, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया, यहाँ पे फिर से रिवर्स किया, फिर यहाँ से फिर से रिवर्स किया और फिर यहाँ से फिर से रिवर्स किया। और ये देखो पूरी मारूबुजू कैंडल इसके ऊपर क्लोज की, तो अपनी यहाँ एंट्री बनती है। मैं आपको टाइम फ्रेम छोटा करके दिखाता हूँ मैंने कहाँ एंट्री प्लान की थी। ये देखो पूरी मारूबुजू कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग की दी थी, तो मेरी एंट्री यहाँ थी, इसके अंदर यहाँ कुछ थी, वो मिट्टा 5 में थी। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितना क्या टारगेट लिया था। मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर यहाँ एंट्री ली थी, ये वाली जो मारूबुजू कैंडल थी, और मेरा टारगेट था 1:5 का। मैंने 1:5 पे क्लोज कर दी थी। ये यहाँ समथिंग यहाँ क्लोज की थी, 1570 पे क्लोज की थी। हाँ, यहाँ समथिंग यहाँ क्लोज की थी। अब ये देखो मार्केट में मैंने कितना पेशेंस से काम किया। मार्केट यहाँ फिर से नीचे आई, क्या तो गाइस स्टॉप लॉस का वेट करो या फिर टारगेट का वेट करो। मार्केट ने फिर से यहाँ रिवर्स दिया, लेकिन मार्केट ने मेरा यहाँ टारगेट दिया। तो ऐसे एनालाइजिंग करो, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। अब हम देखते हैं सप्लाई और डिमांड। हेलो, वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो अपन अब देखते हैं सप्लाई और डिमांड कैसे क्या काम करता है। पहले मैं टाइम फ्रेम को 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ। 1 मिनट गाइस, नेटवर्क थोड़ा स्लो है। सप्लाई और डिमांड देखो गाइस कैसे क्या काम करता है। ये देखो मार्केट ने यहाँ मार्केट में फुल डिमांड थी, सप्लाई कम थी, तो बायर्स यहाँ इंटरेस्टेड थे, तो बायर्स इसको यहाँ ऊपर लेके गए। यहाँ सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, और यहाँ देखो यहाँ डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, इस कारण मार्केट नीचे आया, नीचे फॉल किया। यहाँ ये देखो यहाँ भी वापस वही सेम रहा पैटर्न, और ये है नीचे फॉल किया। अब सप्लाई और डिमांड क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई खुद का बिजनेस है, आपके पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पास खरीदने वाले बहुत कम है, तो आपको ऑब्वियसली उसको आपको जो आपकी रेट थी उससे रेट से कम में बेचना आपको पड़ेगा, अगर आपके पास खरीदने वाले कम है और सप्लाई ज़्यादा है। इसका अपोजिट होता है डिमांड। मानो आपके पास एक कार है जो आपको बेचनी है, सेल करनी है, और आपके पास यहाँ खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं और सप्लाई तो कम है, एक की है, लेकिन खरीदने वाले ज़्यादा हैं। तो वहाँ बायर्स जो होंगे खरीदने वाले, वो उसका पैसा बोलियाँ लगेगी, तो बोली लगेगी, तो आप क्या करोगे, आप बेचोगे उसको, उसी बंदे को बेचोगे जो आपको ज़्यादा अच्छा पैसा देता होगा। तो वो ही मार्केट में सेम पैटर्न होता है, वही सप्लाई होती है, वही डिमांड होती है। यहाँ देखो यही सेम यहाँ पैटर्न था, मैं आपको यहाँ पीछे भी दिखा देता हूँ। 1 मिनट, ये देखो यहाँ मार्केट में, यहाँ थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ देखो मार्केट में, यहाँ थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ देखो मार्केट में सप्लाई कम थी, डिमांड ज़्यादा थी, वो मार्केट ऊपर गया। और ये देखो यहाँ सप्लाई
ज़्यादा थी तो मार्केट नीचे आया, डिमांड कम थी। यहाँ ये सेम हुआ, यहाँ सप्लाई कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी तो मार्केट नीचे आया। तो ऐसी वीडियो, इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी जाननी है, और भी 2-3 मैंने स्ट्रेटजी डेवलप की है, मैं उन पे काम करता हूँ, अब तक तो मैं प्रॉफिट में हूँ। तो आपको अगर स्ट्रेटजी लेनी है तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।